हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग, आप सभी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सादीप साइंस फिटनेस एंड फैब्रिक में। तो गाइस सुबह सुबह मैं उठ चुका था और उठने के बाद काफ़ी बातें तो मैं सोचने लग गया था कि मुझे आज क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरे दिन का दिनचर्या मैं सोच रहा था और इतनी ठंडी ज़्यादा पड़ रही थी कि मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी मैंने हिम्मत करके उठा। उठने के बाद मैं फटाफट तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद अपने अच्छे तरीके से मैंने ये आज मैंने आपने देखा ये स्वेटर पहन रखा है। ये स्वेटर बहुत ही अगले साल का था, बहुत पुराना हो गया था। और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से पहना और शॉल ओढ़ी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आपको पता है दिसंबर के बाद जनवरी आते आते बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। फिर मैं अपने आप को चेक करने लगा कि कहीं से फटा वटा तो नहीं है। अच्छे तरीके से मैंने चेक किया, इसको कोई दिक्कत नहीं था। मैंने अच्छे तरीके से पहना। फिर मैं चला गया बाहर की ओर। बाहर जाने के बाद मैं देखा तो पापा बाहर एक कुत्ता आता है हमारा, ब्लैक कलर का है। कालू बुलाते हैं मुझे। तो उसको पापा कुछ खिला रहे थे। खिलाते खिलाते मैं देखने लग गया कि पापा क्या खिला रहे हैं। और वो खिलाते खिलाते फिर उसके बाद मैं अंदर आया। अंदर आने के बाद मम्मी के किचन में गया। तो किचन में जाने के बाद मम्मी को देखा, मम्मी ने अभी तक नाश्ता बना लिए थे बट वो कुछ प्रिपेयर कर रही थी। तो हाँ, वो धनिया डाल रही थी, हल धनिया होता है ना, हाँ वो डाल रही थी सब्जी में। तो फिर हम लोगों ने, फिर मम्मी ने बोला क्या खाओगे, मैंने फिर बोला खा लेंगे। फिर मैं भाई को उठाने गया। भाई को उठाने के लिए गया तो भाई उठ नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी ठंडी पड़ी हुई थी। तो ये तो हमेशा लेट ही उठता है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ भाई। और फिर उसके बाद मैं चश्मा पहन के देखने लग गया कि ये चश्मा दबंग का था, मम्मी ने मेरे लिए लाया था और मेरे भाई के लिए भी। ये मेरे पर इतना मुझे पुराना लुक आ रहा था कि ये दबंग स्टाइल बहुत पुराना सीन था। फिर मैंने दूसरा चश्मा पहन के देखा तो ये चश्मा मैं हमेशा पहनता हूँ क्योंकि ये हमेशा मुझे अच्छा लगता है। और धूप इतना था नहीं, फिर भी मेरे को फैशन करने का शौक था तो मैंने पहन लिया। फिर उसके बाद मैं पहन के, मम्मी ने पूछने लगा चेंज करके बार बार जाता रहता है। फिर मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद अपनी बिक्की को स्टार्ट किया। इस बिक्की को काफ़ी पुराने हो गए भाई लोग, 5 साल हो गए मगर ये गाड़ी इतनी फिनिशिंग से चलती है। हम लोग माल वाल पहले ऐसे से लाते थे जब हमारे पास कुछ नहीं था। ये सबसे हमारी लकीस्ट बिक्की है, बाइक जो भी आप कह सकते हो। बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आई है। फिर हम यहाँ से पापा और मैं सीधा निकले पार्किंग की ओर क्योंकि हमें वहाँ से इसमें से माल आता नहीं है इतना ज़्यादा। क्योंकि फिर हम पार्किंग की ओर निकले और पार्किंग में जाने के बाद हमने उठाई अपनी कार। और वहाँ हमने, क्योंकि देखो हमारे घर के बाहर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है जहाँ हम अपनी कार पार्क कर सकें। हमारे 5 इंच की गली है। मैं आपको टूर कराऊंगा कभी। फिर क्योंकि इतनी ज़्यादा चौड़ी गली नहीं है तो हमें दिक्कत होती है निकलने में। वो गाड़ी वहाँ बाहर भी नहीं खड़ी हो पाती, बाहर किसी के घर है वहाँ पर बोलते भी हैं लोग। तो हम लोग पार्किंग में खड़ी करते हैं गाड़ी। तो फिर हम लोग निकले पार्किंग की और मैं आपको अपने पार्किंग का भी टूर कराऊंगा कभी किसी दिन। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना। फिर पापा और मैं निकल पड़े अपने माल लेने के लिए, जहाँ से हमारा गोदाम से माल उठ के आता है सीधा यहाँ पर। तो हम लोग सीधा यहाँ से निकले पापा और मैं माल लेने के लिए। और यहाँ से निकलते निकलते हम लोग पार्किंग से गाड़ी निकाल ही रहे थे। निकालते निकालते कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं मगर एक बंदा आ गया था सामने के। फिर तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, बात बताएंगे। बाकी हम लोग निकल के पापा में, और अच्छे तरीके से निकलने के बाद बस गाने वाने लगे थे, भक्ति सॉन्ग वही हम सुन रहे थे। अच्छे तरीके से सुनते सुनते हम कब कब हम लोग वहाँ पहुँच गए गोदाम पे, हमें पता भी नहीं चला। और हमने माल वाल ख़रीद लिया। और माल ख़रीदने के बाद हम सीधा निकल पड़े जहाँ पर से हमें वो अपनी गाड़ी हम, क्योंकि देखो जहाँ पर माल लाते हैं ना वहाँ से गोदाम से काफ़ी दूर है, कम से कम पड़ता है 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ से हमें रिक्शा करना पड़ता ही पड़ता है। तो रिक्शा करने के लिए फिर हम लोग रिक्शा वहाँ से कम रिक्शा वाले 70 रुपीज़ मांगते हैं मगर वैसे लगता है 50 रुपीज़। और हम लोग मोल भाव कर से भैया से, फिर हम लोग 50 रुपीज़ में मान गए वो। फिर हम लोग वहाँ से सीधा अपने रिक्शा वाले भैया को साथ में पैदल पैदल, माल लदा हुआ था, हम बैठ नहीं सकते थे क्योंकि 5 पन्नी थी। फिर वहाँ से हम लोग सीधा जहाँ पर गाड़ी पार्किंग थी पापा ने निकाली वहाँ से, यहाँ पर भी पार्क करनी पड़ती है। फिर वहाँ से पार्क करने के बाद भैया को बोला कि आप इस साइड रिक्शा ले आओ, हम लोग रिक्शा में ला देंगे और फिर हम साथ में चल देंगे। फिर मैं फटाफट रिक्शा वाले भैया को यहाँ पर बुलाया और पापा ने डिग्गी विग्गी खोल दी। मैंने फटाफट माल लादा। माल लादने के बाद हमने अच्छे से चेक कर लिया कि कोई चीज़ रह तो नहीं रही है। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।